जैसे हमने आपको वीडियो बताया कि ये तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पंडित जी आने में विलम्ब है, पंडित जी देर से आ रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं, तो आप ये तैयारी करके दें उनको, तो पंडित जी बहुत प्रसन्न होंगे कि हमारा काम आपने कम कर दिया। पंडित जी प्रसन्न होंगे और दक्षिणा भी आपको कम ले सकते हैं आपसे। राधे राधे सभी दर्शकों को। आज हम आप जानेंगे कि कोई भी पूजा हम करते हैं, छोटी सी या बड़ी, तो उसमें पूजा की तैयारी जो हम करते हैं सबसे ज़रूरी होती है। कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा तो हो जाती है 1 घंटे 2 घंटे में, लेकिन पूजा तैयारी करने में बहुत समय लग जाता है। छोटी से बड़ी पूजा कोई भी करते हैं तो पूजा की तैयारी में कौन कौन सामग्रियाँ हमें जो चाहिए होती हैं कि जो लगानी चाहिए हमें। जैसे पूजा करते हैं तो रोली चावल चाहिए होती हैं, तो कोई कोई रोली चावल रख लेता है, कोई अबीर गुलाल और बंधन भूल जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे शुरू से लेके आखिरी तक जो भी सामग्री होती है उसमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हम रखेंगे एक पात्र जो हमारा कर्म पात्र होगा, जिसमें हम जल रखते हैं और हम कोई भी कर्म करते हैं तो हाथ में जल लेते हैं या स्नान कराते हैं तो इससे कराते हैं। एक हमें चाहिए होती आचमन के लिए, तो एक ऐसा पात्र लेना, कोई भी छोटा या बड़ा, उसमें आचमनी डाल लेना। ये आचमनी क्या आता है, कोई भी हम करते हैं तो जैसे आरती किया तो हमने हाथ धो लिए, हाथ धुलने के लिए चाहिए होता है, या कुछ स्नान कराने के बाद जो जल छोड़ते हैं उसके लिए चाहिए होता है। ये हो गया 2 पात्र हो गए। फिर हमें एक कलश चाहिए होता है। एक कलश ये हो गया, जैसे हम कोई पूजा करते हैं छोटी से बड़ी, छोटी पूजा में तो एक कलश होता है, उसमें हमारा काम होता जाता है। लेकिन बड़ी पूजा करते हैं किसी में 5 कलश होते हैं। वो 5 कलश क्या क्या होता है। पहला कलश होता है भगवान वरुण का। जो 4 कलश होते हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के होते हैं। तो आप 5 कलश भी रख सकते हैं बड़ी पूजा में। छोटी पूजा में आप एक कलश में ही चारों वेदों का, भगवान वरुण का आवाहन कर सकते हैं। तो ये एक कलश हो गया, जिसमें आप कलश हो गया, एक पात्र हो गया, उस पर आप जौ या चावल जो भी रखें, और पंच पल्लव हो गए, और नारियल हो गया, उसमें कपड़ा बांध के आप रख लेंगे। ये पूरा जो कलश पूजन है, और कलश कैसा रखना चाहिए, कलश के ऊपर गोला नारियल कैसे रखना चाहिए, उसका वीडियो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लेना कैसे पूजन करते हैं और कैसे नारियल लगते हैं। फिर आते हैं कि जो थाली है हमारी, जिसमें हम सभी सामग्री रखते हैं, उसमें रोली चावल कैसे रखते हैं। तो हमने ये थाली लगाई है, इसमें सब सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं। पहले है रोली, फिर चावल, चंदन, बंधन मतलब सिंदूर, और अबीर और गुलाल। फिर आते हैं वस्त्र में आप कलावा ले सकते हैं और यज्ञोपवीत ले सकते हैं। यज्ञोपवीत में आप जितने भी आपके देवता हैं या कलश हैं उनके हिसाब से आप यज्ञोपवीत ले सकते हैं। और कपूर, रुई, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप बत्ती और एक सुगंधित द्रव्य में आप कोई भी सेंट या इत्र ले सकते हैं। उसको रुई में लगा सकते हैं, जो सभी देवताओं को आप चढ़ाएंगे। और सुपारी और एक पान, जिसे आप ये सामग्री आपने लगा ली। अब आप जैसे भोग लगाएंगे किसी देवता को, तो आप एक दोने में या कटोरी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप एक फल, ऋतु फल जो भी उस ऋतु में फल उपलब्ध हो वो फल ले लेंगे। एक मिष्ठान कोई भी आप ले लेंगे, इसमें लौंग, 2 लौंग और 1 इलायची और 1 पान। यह आपका नैवेद्य तैयार हो गया। जिसी देवता का भोग लगाएंगे ये नैवेद्य लगाएंगे। उसके बाद इसमें दक्षिणा रखनी होती है, तो आप इसी दोने में आप सब कुछ रख सकते हैं और देवता को भोग लगा सकते हैं। जैसे हमने आपको तैयार करके दिखाया है, ऐसे आप उसको तैयार कर सकते हैं और इसमें सारी सामग्रियाँ आप रख सकते हैं। फिर आता है पुष्प जैसे आप लाते हैं तो टोकरी आपको बनानी पड़ेगी। इसमें पुष्प कोई गुलाब का, गेंदा का पुष्प, अलग अलग प्रकार के पुष्प ले लेंगे जो उपलब्ध पुष्प उस ऋतु में उपलब्ध हों। और बेलपत्र, समीपत्र, दूर्वा, जो भी सामग्री उसमें उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। और आप अगर शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको अर्क, धतूर, जो भी पुष्प भगवान शंकर को प्रिय हैं वो आप रख सकते हैं, और जो देवता को प्रिय हो वो आप रख सकते हैं। फिर आगे आती है कोई भी दीपक, अखंड दीपक होता है, जो अखंड ज्योति होती है वो भी ले सकते हैं, या कोई कटोरी में भी आप बना सकते हैं। जैसे हमने अखंड ज्योति बनाई है, ये छोटी सी है, पूजा में 2 घंटे की पूजा में आराम से जल सकती है। तो इसमें एक अखंड ज्योति जला लेंगे और एक कर्म साक्षी दीपक, तो 2 दीपक बनाने हैं आपको, 2 दीपक आपको बनाने हैं। और फिर तैयारी में आता है, छोटी पूजा करते हैं या बड़ी पूजा करते हैं तो आपको नवग्रह जो मंडल जो है वो आपको बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये एक पटा ले लेंगे या चौकी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो पटा या चौकी आप ले लेंगे।
उसमें कपड़ा बांध लेंगे, सफ़ेद या लाल पीला जो भी आप पास उपलब्ध हो, उसमें आसपास उसको कलावा से उसको बांध लेंगे, उस चौकी या पट्टे को। फिर उसमें जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, अगर दाल है तो आप दाल ले सकते हैं, या आप चावल लें, उसमें विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं उनसे आप उनको रंग सकते हैं और उनको बना सकते हैं नवग्रह मंडल को। अब नवग्रह मंडल कैसे बनाना है उस वीडियो का लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि नवग्रह मंडल कैसे बनाएं। और ये सब तैयारी हो गई, इसी तैयारी से आपको पूरा पूजा करना है। जैसे आप आरती करते हैं तो आप 5 दीपक या 1 दीपक से आरती कर सकते हैं। अगर आप 5 दीपक बनाने हैं तो 5 दीपक लगा के आप आरती कर सकते हैं। उसमें धूप बत्ती, कपूर जरूरी होता है। हवन करते हैं तो हवन में भी आप हवन सामग्री उसमें काले तिल, जौ, इंद्रजौ, ये सब आप मिला के उसमें हवन भी ऐसे ही कर सकते हैं। पूजन की तैयारी हमने आपको बता दी है कि ये सब सामग्रियाँ पूजन में बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी पूजा आप करते हैं, जैसे आपने घर में सत्यनारायण पूजा की, आप हर महीने करते हैं तो आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं। अब बुला सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये हम आपको नहीं बता रहे हैं कि आप पंडित जी को ना बुलाओ, ये बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी घर में आने ही चाहिए। अगर आप किसी परिस्थिति में नहीं बुला सकते हैं, या आप पास कुछ दक्षिणा देने के लिए नहीं है, या आप संतान सप्तमी करते हैं, आप हरछड़ करते हैं, या आप किसी को सुहागले खिलाते हैं, तो पूजन तो उसमें भी होता है, तो इसमें आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं। तो उस वजह से हमने आपको ये तैयारी बताई कि तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। पंडित जी को बुलाना अनिवार्य है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप पंडित जी को ना बुलाएं कि उसमें दोष होता है। ये घर में आप जो पूजन करेंगे उसके लिए हमने आपको बताई है। जैसे हमने आपको वीडियो बताया कि ये तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पंडित जी आने में विलम्ब है, पंडित जी देर से आ रहे हैं या कहीं फंसे हुए हैं, तो आप ये तैयारी करके दें उनको, तो पंडित जी बहुत प्रसन्न होंगे कि हमारा काम आपने कम कर दिया। पंडित जी प्रसन्न होंगे और दक्षिणा भी आपको कम ले सकते हैं आपसे। तो ये तैयारी आप कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।